तो दोस्तों आज हम जीपी रेटिंग का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है ना उसका सेट हम लोग मारेंगे। ठीक है कि इस टाइप का क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में आ सकता है। तो अगर आप ये सेट मारते हैं तो मे बी चांस है कि आप जीपी रेटिंग के फाइनल एग्ज़ाम में सेट टच कर सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि 100% टच करेगा ये। तो जो जीपी रेटिंग का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है पीडी, यानी पीडी कहने का मतलब होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर 70 क्वेश्चन हमने पीडी और कंप्यूटर डेवलपमेंट के से मिला है हमको। तो मैं इसको करेक्ट करवाता हूँ कि आप लोग देख लो ये सेट में कि अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कंप्यूटर से जीपी रेटिंग का क्वेश्चन पूछेगा तो आप कितना सही कर पाते हो। और हम भी दे रहे हैं, पहली बार हम भी देख रहे हैं कि हम कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। तो चलो हम अपना यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों, तो अपना यहाँ पर अब देखो मैसेज आना शुरू हो गया क्योंकि आज एग्ज़ाम था। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ईमेल आईडी। ठीक है, डाल दिया। यहाँ पर नाम डालना है तो अपना नाम कुछ भी डाल दो, जैसे मैं डाल दिया आकाश। ठीक, चलो ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, मैच द टर्म एक्सटर्नल बैरियर विद द मोस्ट सूटेबल आंसर। जो एक्सटर्नल बैरियर होता है इसमें मोस्ट सूटेबल आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा नॉइज़। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें नॉइज़। नॉइज़ पर हमने क्लिक कर दिया। नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हेन यू सी ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाई द टर्म ऑफ कट। कट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में कट का मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, कट फाइल इनटू द क्लिक बोर्ड। ठीक है, हम लोग कट करके तभी ना क्लिक बोर्ड में डालते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अनएथिकल बींग्स। इनमें से कौन अनएथिकल बींग्स है, तो एरोगेंट। ठीक है, नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नंबर ए। ठीक है, हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए, अब सबमिट करके हम लोग देखेंगे कि हम लोग का कितना सही हो रहा है। अब ये नहीं है कि हम सही मार रहे हैं तो सब सही होगा, सबमिट करके हम आपको दिखाएंगे भी कि कितना क्वेश्चन हमने सही किया। आप लोग भी मेरे साथ साथ रहिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस वाइल टेकिंग ए पर्सन ऑज इज टू, मैंने कर रहा है कि जब हम लोग टॉकिंग करते हैं तो हम लोगों का मेन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस उसमें क्या देखना चाहिए, तो हम लोग को मेंटेन द आई कॉन्टेक्ट, किसी से बात करते समय हम लोग का उनके आंखों में देखना चाहिए। नंबर 5 बोल रहा है, कीबोर्ड इज ए लाइक ए टीवी। कीबोर्ड टीवी की तरह दिखता है, गलत बात है। कीबोर्ड भाई टाइपराइटर की तरह दिखता है ना, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। नंबर 6, व्हेन यू यूज़ ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाई द माउस। जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो माउस से आप क्या समझते हैं, कहने का मतलब यही हुआ ना। तो माउस क्या करता है दोस्तों, तो नंबर सी, यूज टू पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन मॉनिटर। मॉनिटर में क्या करता है, ये कर्सर की तरह माउस क्या करता है, तो दिखाता है। ठीक है, यही होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा नंबर सी। तो नंबर सी पर हम क्या करते हैं दोस्तों, क्लिक कर देते हैं। ठीक है, नंबर 7 देखते हैं, इन ए टीम टू अचीव ए गोल इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। जो हमारा टीम होता है वो किसी गोल को अचीव करता है तो इसमें किसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है, जिम्मेवारी होती है, लीडर की, इंडिविजुअल की, मैनेजमेंट की, या टीम मेंबर की। तो दोस्तों ऑल टीम मेंबर काम करेगा बढ़िया से तभी ना हम लोग जीतेंगे, तो ऑल टीम मेंबर होगा नंबर डी। आप लोग भी देखिएगा, अगर कोई गलत बोले तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। इफ़ स्ट्रेस्ड मैंने स्ट्रेस्ड आदमी को हुआ विद द सम वर्क वन शुड। कहने का मतलब है कि अगर किसी आदमी को स्ट्रेस हो रहा है काम करते समय तो क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, तो आदमी को लीव इट फॉर सम टाइम के लिए उसे क्या कर देना चाहिए, छुट्टी दे देना चाहिए। तो आराम से क्या करेगा, रिलैक्स करेगा तो अच्छा से काम करेगा। ये नहीं है कि स्ट्रेस उसको हो रहा है और उस पर काम से काम करवा रहे हैं। नंबर 9, व्हेन यू यूज़ ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ प्रिंटर। देखिए, कहने का मतलब है जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसमें जो प्रिंटर होता है उसका क्या काम होता है। तो ये देखिए, जो प्रिंटर होता है ना उसका मेन यही पर्पस होता है ना कि ये पेरिफेरल टू द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का पेरिफेरल होता है, यानी आउटपुट डिवाइस होता है। वो कंप्यूटर में नहीं होता है बल्कि कंप्यूटर में उसको आउट करता है, और कंप्यूटर में कोई चीज़ को आउट करता है। व्हेन यू यूज़ कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ CD-ROM ड्राइव।
CD रोम ड्राइव का मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है इसमें तो बताना है। तो आप दिमाग लगाइए, मेरे को तो लगता है नंबर सी होगा, डाटा कैन बी रिटेन एंड री राइटेन ऑन द CD कॉम्पैक्टिक्स। नंबर सी, देखते हैं क्या इसका राइट आंसर आता है, हम सबमिट करके आपको राइट आंसर भी दिखाएंगे। नंबर 11, वेन यू यूज ऑफ कंप्यूटर व्हाट डू मीन बाय द टर्म ऑफ सेव। सेव का मतलब क्या होता है भाई, नंबर सेव कर लो यानी उसे सुरक्षित रखो, तो क्या होगा, क्विक सेव दी फाइल। फाइल को हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो नंबर सी। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 12 पर। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज एन इंटरनल बैरियर टू द कम्युनिकेशन। कहने का मतलब है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो आपका इंटरनल बैरियर होता है कम्युनिकेशन के लिए, राइट, ये बात सही बोला है, तो नंबर बी। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 13 पर, KSAB। ये हम लोग के एग्जाम में आया था जब हमने GP रेटिंग पढ़ा था। तो K से होता है नॉलेज, S से होता है स्किल, A से होता है एटीट्यूड और B से होता है वैल्यू। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें ये नंबर हो जाएगा नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, वैल्यू, ठीक है। एप्टीट्यूड भी हो सकता है। देखिए ध्यान से देखिए, 13 का C ही लग रहा है, ठीक है, नंबर C एक ही तरह होगा, देखिए तो ध्यान से मारिएगा। इसका हो जाएगा दोस्तों नंबर C पर क्लिक कर दिया, ठीक है। नंबर 14, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस ऑफ ए प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को सक्सेस करने में किसकी ज़रूरत होती है, तो पर्पस एंड गोल, जिम्मेवारी भी होता है और उसके साथ साथ उसमें अचीवमेंट का गोल भी होना चाहिए, नंबर बी। नंबर 15, व्हेन यू यूज ए वर्ड फाइल इन ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, तो नंबर इसका हो जाएगा चेंज द टाइप इंट्रो, नंबर हो जाएगा आपका नंबर बी। अब आ जाते हैं नंबर 16 पर। देखिए दोस्तों, मेरे को भी एग्ज़ाम दिए हुए बहुत दिन हो चुका है, 3 साल के ऊपर ही हो गया, तो मेरे से कोई मिस्टेक होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मेज द टर्म नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद द मोस्ट सुटेबल आंसर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी बिना बोले हुए कम्युनिकेशन हम कैसे करेंगे, तो फेशियल एक्सप्रेशन से करेंगे, यानी फेस टू फेस बात करते हैं, मुंह से नहीं बोलेंगे बल्कि इशारों में बात करेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन। कभी गुस्सा कर लेंगे, कभी मुस्कुराएंगे। नंबर 17, द एबिलिटी टू लर्न बाय द प्रैक्टिस इज कॉल्ड। हम लोग एबिलिटी करके प्रैक्टिस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों स्किल, यानी हम कुछ नया तकनीकी चीज़ सीखे हैं। नंबर 18, मैच द टर्म वर्बल कम्युनिकेशन विद द मोस्ट सुटेबल आंसर गिव। वर्बल का मतलब होता है बोलकर, तो बोलकर कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। देखिए वर्बल का मतलब होता है ना, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बोलकर बातचीत करके, नॉन वर्बल का मतलब होता है इस तरह इशारों में या कोडिंग से बात करना है। तो देखिए तो बोलकर ही तो वर्बल कम्युनिकेशन में बात करेंगे ना, तो नंबर बी, नंबर डी इज द राइट आंसर। नंबर 19, टू मैनेज मीन्स टू डील विथ। इसका होगा सिचुएशन प्रॉपरली, सिचुएशन को हम लोग प्रॉपरली हैंडल करेंगे तो सही होगा। नंबर 20, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन स्किल। इनमें से कौन बात करने का स्किल नहीं है, तो रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सब तो होगा ही। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, टीमिंग। टीमिंग तो भाई कोई बात करने वाला स्किल नहीं है। नंबर 21, व्हेन यू यूज ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द CPU। तो CPU क्या होता है भाई, दिमाग होता है कंप्यूटर का, तो ये आपका हो जाएगा नंबर सी, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये आप लोगों ने 5वीं और 6वीं क्लास में पढ़ा होगा CPU के बारे में। नंबर 22, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ ए स्टडी। स्टडी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, स्टडी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर आप स्वयं में बना के रखते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। नंबर 23, टू मैनेज मीन्स टू डील विद द, दोबारा क्वेश्चन यही पूछ दिया है कि सिचुएशन प्रॉपरली सिचुएशन को हम लोग क्या करेंगे। वन ऑफ द इंटरनल बैरियर टू कम्युनिकेशन इज, इंटरनल पूछ रहा है, अंदर का बैरियर। हम लोग के अंदर के क्या होता है, तो हम लोग के पास ईगो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ईगो ज़्यादा कर लेते हैं तो बैरियर आता है। स्ट्रेस इज ए डैश स्ट्रेन, क्या होगा दोस्तों, नंबर सी हो जाएगा इमोशन। इमोशन से ही क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेन को कम किया जा सकता है। नंबर 26, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज स्पीकिंग आउट अलाउड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भाई हम बोलते हैं नहीं, फॉल्स बात है, हम बोलते नहीं हैं, इशारों में बात करते हैं।
नंबर 27, टेलीफोन इज द एन एग्जाम्पल ऑफ चैनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, तो टेलीफोन का यूज किया जाता है। नंबर 18, व्हेन यू यूज ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द अंडो। अंडो का मतलब क्या होता है, दिमाग लगाइए। अंडो प्रीवियस एक्शन, हमको तो लग रहा है नंबर डी होगा, नंबर डी। व्हेन डूइंग वर्क प्रायोरिटी शुड बी टू, क्या होना चाहिए, अगर हम वर्क करते हैं तो हमारी क्या प्रायोरिटी होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क, सोच के काम करना चाहिए, यानी नंबर डी। लर्निंग बिकम्स परमानेंट ओनली बाय द, किससे हम लोग परमानेंट लर्निंग कोर्स कर सकते हैं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो परमानेंट लर्निंग को बिल्डअप कर सकते हैं। नंबर 21, बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग इन द एग्जाम वन शुड बी, एग्जाम में राइटिंग शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए, तो रीड द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली, जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको क्या करना चाहिए दोस्तों, तो ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। नंबर 32, वे कम्युनिकेटेड टू सेंडिंग एंड इन्फॉर्मेशन, सेंड और इन्फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या करते हैं, सेंड एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं, तो कम्युनिकेशन बोलते हैं। मेज द एक्सटर्नल बैरियर, बाहर का बैरियर, मोस्ट सुटेबल आंसर, बाहर का बैरियर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा आपका नॉइस, माने हल्ला गुला क्या करेगा, बात करने में दिक्कत करेगा। नंबर 34, हु इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे मेन क्या होता है, सेंडर होता है कि रिसीवर होता है, तो देखिए हमको तो लगता है दोस्तों रिसीवर होता है, आपको क्या होता है आप बताइएगा, हम मारते हैं रिसीवर, ठीक है, सुनने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड लाइक ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं दोस्तों, तो नंबर सी, सीपीयू को कहते हैं। नंबर 36, व्हेन यू यूज ए वर्ड फाइल इन कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ ओपन, ओपन का मतलब क्या होता है, तो ओपन का मतलब हो जाता है दोस्तों नंबर डी, ओपन द एग्जिस्टिंग फाइल, नंबर डी। नंबर 37, व्हेन यू यूज ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द नंबरिंग, नंबरिंग का मतलब क्या होता है जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं, तो राइट्स नंबरेड बुलेट्स, यही हो जाएगा, नंबर बी हमको लग रहा है कि राइट आंसर होगा। नंबर 38, नॉन वर्बल मूड्स ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते समय हम लोग को क्या करना चाहिए दोस्तों, तो हाँ वर्ड चैनल में, स्पीच में, वर्ड में बात नहीं, सिंबल, सिंबल में, कोडिंग में बात कर सकते हैं, नंबर टी, नॉन वर्बल में। नंबर 39, सेंडिंग इन्फॉर्मेशन इज द अपोजिट ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, इसका अपोजिट हो जाएगा सेंड का रिसीविंग। नंबर 40, मेज द टर्म इंटरनल बैरियर विद द मोस्ट सुटेबल आंसर, एक्सटर्नल तो नॉइज हो जाएगा, बाहर का हल्ला गुल्ला, लेकिन अंदर का बैरियर क्या होगा दोस्तों, तो अंदर का हो जाएगा लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग को कॉन्फिडेंस का कमी होगी तो बैरियर उत्पन्न होगा बात करने में। नंबर 41, स्किल इज एन एबिलिटी टू गेन बाय द प्रैक्टिसिंग ऑफ लर्निंग, प्रैक्टिस करेंगे और लर्न करेंगे तो हमारा स्किल क्या होगा, तो और गेन करेगा। नंबर 42, व्हेन स्टेटिंग, व्हेन वाइल क्या लिखा है भाई, स्टडिंग फॉर एग्जामिनेशन व्हेन शुड, एग्जाम में आप स्टडी करते समय क्या देखिएगा, रीड वेरी केयरफुली, हाईलाइट द मेन पॉइंट ऑफ द बुक, हाँ सही बात है कि जो हाईलाइट पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। नंबर 43, देखिए भाई थोड़ा मेरा जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा दिक्कत होता है तो आप लोग समझ लीजिएगा क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले हैं। मैच द टर्म नीड फॉर कम्युनिकेशन विद द मोस्ट सुटेबल आंसर, कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छा चीज़ क्या होनी चाहिए, तो हमको तो लगता है कि सेल्फ एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी नंबर बी। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 44 पर, व्हेन यू यूज ए वर्ड फाइल इन ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द पेस्ट, पेस्ट का मतलब क्या होता है, तो वही होता है पेस्ट कॉपी और कट फाइल इनटू द डॉक्यूमेंट, यही होगा नंबर 44, नंबर 44 का होगा यही होगा। नंबर 45, सेल्फ एक्सप्रेशन इज ए नॉट टू नीड ऑफ कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए कम्युनिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फॉल्स, ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी, फॉल्स हो जाएगा ये। नंबर 46,
व्हेन यू यूज ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द कीबोर्ड। सही बात बोला है कि जब आप कंप्यूटर यूज करेंगे तो उसमें कीबोर्ड का मतलब क्या होता है। ये क्या करता है भाई, डी लाइक ए टाइपराइटर कम्युनिकेशन विथ कंप्यूटर, यही ना होगा, कंप्यूटर टाइपराइटर की तरह दिखता है, ये यही हो जाएगा, नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 47 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। गुड लीडर का क्या क्वालिटी नहीं होना चाहिए, तो डिमांडिंग, डिमांडिंग की क्वालिटी उनमें नहीं होनी चाहिए। नंबर 48, व्हेन यू सी ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब क्या होता है, तो मॉनिटर जो होता है टीवी की तरह दिखता है ना, सामने वाला स्क्रीन को ही मॉनिटर करते हैं, तो नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नंबर डी इज द राइट। नंबर 49, वन ऑन द डे ऑफ एग्जाम वन शुड बी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द एग्जाम। एग्जाम सेंटर में आप जाने से पहले कितना देर पहले आप एग्जाम सेंटर में पहुंचना चाहेंगे, तो 1 घंटा नहीं, 30 मिनट तो कम से कम 30 मिनट पहले आपको पहुंचना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा, मैंने मारा है बी, देखते हैं क्या राइट आंसर होता है। 1 घंटा भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या आता है। कम्युनिकेशन कैन बी डन विथ, कम्युनिकेशन बोथ वर्बली नॉन वर्बली, बोलकर भी और इशारों इशारों में भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नंबर 51, when you use a word file in a computer what do you mean by the term of प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, तो नंबर सी हो जाएगा, शो ए प्रीव्यू फॉर द फाइल ऑफ द बिफोर प्रिंटिंग। कहने का मतलब है ना कि सबसे पहले देख लेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। नंबर 52, फॉर गुड रिलेशनशिप विद द ऑदर। गुड रिलेशनशिप करने के बाद हम क्या करेंगे, द लास्ट इंपॉर्टेंट विथ वर्ड वी, द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थैंक यू। सही बात है, कम्युनिकेशन जब हम करेंगे रिलेशनशिप में तो थैंक यू जरूर बोलेंगे, ताकि हम लोग का रिलेशनशिप बिल्ड हो। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स स्पीकिंग। सही बात है भाई, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बोलकर। ट्रू, सही बात है। नंबर 54, बैरियर टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या बैरियर आता है, माने बैरियर का मतलब होता है रुकावट, तो क्या हो जाएगा, आर एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की आवश्यकता नहीं, बैरियर यही आता है। नंबर 55, व्हेन यू यूज ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द जूम। जूम का मतलब क्या होता है भाई, जूम करो, जूम आउट करो, जूम इन करो, यही होगा नंबर डी, जूम इन और जूम आउट। नंबर 56, मैच द टर्म मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद द मोस्ट सुटेबल आंसर। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए स्पीकर, रिसीवर, नॉइस, कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं ना कंप्यूटर के कम्युनिकेशन के लिए। नंबर 57, व्हेन यू यूज़ ए वर्ड फाइल इन ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में जब हम न्यू देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, फाइल में न्यू, इसका मतलब क्या होता है, तो ओपन ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, यही हो जाएगा ना, नंबर 58, द फिजिकल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। जब आपको तनाव आने लगता है तो आपका क्या चीज़ दिखता है, टेंशन तो कोई चीज़ देखने वाला नहीं है, इनएबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन तो आप देख नहीं पाएंगे, ट्रबल स्लीपिंग तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन स्वेटिंग ऑफ हैंड, हाथ में आपका क्या आने लगेगा, पसीना आने लगेगा, तो वो दिखाई देगा, तो नंबर डी। नंबर 59, व्हेन यू यूज़ ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द रेडो। देखिए ये तो हमको भी नहीं पता है, लहवाते हैं हम, रेडो का मतलब क्या होता है, तो रेडो वाला ही मार दे क्या, इसमें रेडो बी में दिया है, रेडो वाला भी मार दिया जाएगा। चलिए मार के देखते हैं क्या होता है, चलिए रेडो में मार के देखते हैं, ये हमको पता नहीं है, लहवाएं। प्रिंटर कैसा दिखता है, तो प्रिंटर ये क्या होता है, पेरीफेरल होता है, प्रिंटर का मतलब होता है आउटपुट, पेरीफेरल होता है, उसमें से प्रिंट करके फेंकता है। नंबर 61, शोइंग एंगर थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोई आदमी आपको खिसिया कर यानी गुस्सा में देख रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा भाई, सोचिए, दिमाग लगाइए, किसका एग्जाम्पल होना चाहिए वो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, माने गुस्सा में है तो भाई वहाँ से हट जाओ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 62, इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम व्हाट इज मीन्ड बाय द न्यू। हाँ देखिए, न्यू का मतलब वो पहले ही बताया था, ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट, उधर भी ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका हो जाएगा नंबर बी, वही क्वेश्चन पूछा ही हुआ है, दोबारा पूछ दिया। नंबर 63, बीइंग एथिकल इज इम्पोर्टेंट फॉर।
इथिकल कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ इंपॉर्टेंट, बोथ ऑफिस एंड पर्सनल लाइफ, दोनों जगह ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। देखिए व्हाट्सएप पर बहुत मैसेज आता है, लेकिन अभी रिप्लाई कैसे दूँ, देने के बाद ही दूंगा ना, फिर भी लड़के बोलेंगे कि यार घमंडी ये रिप्लाई नहीं दे रहा है, वीडियो बना रहा हूँ कैसे रिप्लाई दूँ। CPU स्टैंड फॉर, 5वीं क्लास में हमने पढ़ा था, तीसरी क्लास में, दूसरी क्लास में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नंबर 65, फॉर कंप्यूटर व्हाट इज मेंट बाय द मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो मॉनिटर का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर मॉनिटर, दिमाग लगाइए भाई, फॉर व्यूइंग डाटा एंड इमेज, सही बात है, ये डाटा और इमेज को क्या करता है भाई, दिखाता है। मॉनिटर में ही ना हम लोग डाटा और इमेज देखते हैं। नंबर 65, मेज द टर्म नीड फॉर कम्युनिकेशन, मोस्ट सुटेबल आंसर, कम्युनिकेशन नीड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्तों, सोचिए, दिमाग लगाइए, सर्वाइवल, फेशियल एक्सप्रेशन, सर्वाइवल तो होना चाहिए। मैच द नीड फॉर कम्युनिकेशन विच द ऑप्शन इज गिवन, नीड ऑफ कम्युनिकेशन, सर्वाइवल, देखते हैं सर्वाइवल मार के। नंबर 66, इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम व्हाट इज मीन्ड बाय द रेडो, यही मार देगा, क्योंकि रेडो का तो मेरे को पता नहीं है, डी ही मार के देखते हैं क्या होगा, इसमें रेडो दिया इसलिए मार रहे हैं। नंबर 68, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन ए कंप्यूटर इज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ठीक है पूरा है, इन ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस लिए, तो सैलरी बनाने के लिए तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग करते हैं, इस सब के लिए तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग होता है, लेकिन लेटर लिखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो नंबर डी इज़ द राइट आंसर, थोड़ा कंप्यूटर हम भी पढ़े हैं भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं सबमिट करके हम लोग का कितना आया, तो चलिए हम फाइनली सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा व्यू स्कोर पर क्लिक करके देखते हैं कितना हमने सही किया। ओ तेरी के 65 सही है हम लोगों का, 68 में 65 सही है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन हम लोगों ने गलत किया, और रेड तेरी के देखते हैं, इसमें ये रेड मार्क आ गया है। व्हेन ए सी कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंटर, ओ तेरी के, इसको तो हम लोग छोड़ ही दिए हैं। देखिए हमने बोला था ना, एक इसी तरह एग्जाम में होता है, आप समझेंगे हमने टिक मार दिया लेकिन एग्जाम में आप छोड़ के आ जाते हैं, कितना आसान था। हमने आपको बताया भी कि डी एज लाइक फॉर द टीबी, लेकिन हमने इसको छोड़ दिया तो 1 नंबर गया। इसी तरह एग्जाम में होता है, हम लोग क्लिक करते हैं लेकिन क्लिक होता ही नहीं है और सबमिट हो जाता है। और देखते हैं कि हाँ आ गया आ गया आ गया, ए यार ये कैसे हो गया है। हु इज़ द मोर इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, देखिए भाई हमको तो लग रहा है कि रिसीवर ही होना चाहिए, सेंडर तो होगा नहीं, लेकिन ये सेंडर मारा है, देखिए सेंडर दे रहा है राइट आंसर में, लेकिन हमको लग रहा है कि रिसीवर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, आप अपना कमेंट कीजिएगा क्या होगा। एक और हम लोगों ने गलती किया है, देखते हैं कि क्या गलती है। बैरियर टू कम्युनिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेशन में क्या होता है दोस्तों, तो नंबर सी होता है, क्रिएट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। ठीक है, हम लोगों ने एक गलत मार दिया, ठीक है, यानी हम लोगों का 3 क्वेश्चन क्या हो गया है दोस्तों, गलत हो गया, हमने आपको करवा दिया। तो चलिए दोस्तों हम लोगों ने अच्छा से किया, और आपको कुछ ना कुछ तो भाई नॉलेज हो ही होगा कि आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट करे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अपना शेयर करें, ताकि वो भी अपना जीपी रेटिंग एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा से कर पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन। और दोस्तों हाँ, अगर कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि भाई आपने ये क्वेश्चन गलत बताया है, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से कोई लड़का का कम नंबर एग्जाम में आए, या कोई लड़का डीमोटिवेट हो, या कोई लड़का गलत चीज़ सीखे। थैंक यू एवरीवन।